Assalamu alaikum Nazreen and welcome to Quick Cricket Ho Jaye. We are covering HBL PSL 6 on today, third day of the PSL matches. एक मैच हुआ आज between Quetta Gladiators and Lahore Qalandars. Amazing match इसलिए कि normally low scoring हो रहे थे matches. इस दफा Quetta Gladiators, although they were put into bat, ने almost 180 कर लिए, 178 तक पहुंच गए थे, and then it looked as if कि भाई अब dominating position में आ गए हैं और Quetta Gladiators याद रहे पहला मैच हार भी गए थे, but Lahore Qalandars batted exceptionally well. कैचेस छोटे, दोनों साइड से छोटे, अगर उनके पकड़े जाते तो शायद वो 178 पे नहीं पहुंचते, तो can't really blame the catches for it. It was brilliant batting by Lahore Qalandars. And मेरे साथ डिस्कस करने के लिए मैच मौजूद हैं the Lord of Lords, the double centurion of 1982 Lords match, and the coach of Pakistan, won 3 series in a row, including a whitewash of England as coach, Mohsin Khan. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you for your kind words. You're worth it actually. I mean, you earned it. Thank you. So, नाजरीन एक नजर डालते हैं मैच समरी पे, फिर मोहसिन से डिस्कस करते हैं अबाउट व्हाट रियली वेंट ऑन, वेयर वर द मिस्टेक्स. तो जैसे आप मैच समरी देख रहे हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स 20 ओवर्स, रिमेंबर दे वर पुट इनटू बैट. क्रिस गेल ने 68 बनाया, अगेन ड्रॉप ट्वाइस. सरफराज अहमद मैनेज्ड अ वेरी इंटेलिजेंट 40 और एंड में मोहम्मद नवाज ने बहुत मारा, 20 गेंदों पे 33. एंड हारिस रऊफ 3 for 38, अगेन अ गुड स्पेल. अहमद दानियल वंस अगेन इम्प्रेस्ड, इमर्जिंग प्लेयर. And Rashid Khan 1 for 30. And Lahore Qalandars, wow, look at that. पहले तो ओपनिंग स्टैंड पर अच्छा गया सोहेल अख्तर का और फखर जमान का, और उसके बाद हफीज ने आगे अपने गोल्फिंग शॉट्स जो खेले, it was amazing. About 7 sixes I think, 73 not out of only 33 balls. और हुआ ये कि with 8 balls to spare, 8 or 9, something like 10 balls to spare, they won the match by no less than 9 wickets. तो ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एंड में पहुंचे हों, 5-6 विकेटें हो गई हों, डोमिनेट किया through and through. So let's have a word with Mohsin. Mohsin, what do you think was the reason कि Lahore Qalandars dominated the batting so much? I mean, was it bad bowling? Was it extraordinary batting? Was it bad field placing? Bowling changes? What happened? So एक बहुत आपने वैल्यूबल क्वेश्चन किया. यहाँ से क्रिकेट खेली है उन्होंने, अपने स्किल्स के साथ तो खेली है, प्लानिंग दिमाग यूज किया है किस तरह चलना है. हफीज played a superb anchor role जो लेके गया टीम को नॉट आउट, और कंफर्टेबली 8 balls to spare. 8 balls to spare बहुत होता है, तो 8 बॉलों में तो इनफैक्ट 10 balls to spare, 10 balls to spare, 30-35 रन हो जाते हैं. तो सारा क्रेडिट यहाँ जाता है. लेकिन आपने जो एक बात कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, जिस पर हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे. एक तो नंबर 1 मैं आपको बता दूं, जो मैं आपसे 2 दिन से कह जा रहा था, सिर्फ हमें देखना है फील्डिंग. हमारी फील्डिंग इंप्रूवमेंट्स कहाँ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं हमारी यंग लड़कों में, या जो खेल भी रहे हैं. लेकिन आप तो 3 से 4 कैचेस गिरे हैं आज, तो फील्डिंग का स्टैंडर्ड हमें बहुत बेहतर करना पड़ेगा. खास तौर पे मैं कहता हूँ टेस्ट क्रिकेट में भी आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते खराब के कैचेस ड्रॉप कर दें, मिसफील्ड कर दें. लेकिन शॉर्टर वर्जन में, वनडे और T20 में तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते. और आपको बहुत सी, अगर आपकी फील्डिंग अच्छी है, तो अगर आपने 125 भी किया है, तो अच्छी बॉलिंग को जब फील्डिंग सपोर्ट मिलती है, तो शोएब फील्डिंग आपको मैच जिता देती है. अच्छा, एक और चीज जो a bit of concern, youngsters like आज सलमान ने जो कैच ड्रॉप किए गेल के डीप मिड विकेट, सेम सॉर्ट ऑफ शॉट, सेम कैच, हथेली पे लग के गिर गया. देन साइम अयूब ड्रॉपिंग हफीज एट द बाउंड्री, अगेन सिंपल कैचेस. तो द यंगस्टर्स आर नॉट गेटिंग देयर. आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड कि चले सीनियर्स हो, भागा नहीं गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बट एक्चुअली आप देखिए, आप सीनियर भी अगर हो तो सेव नो एक्सक्यूज, नो लेम एक्सक्यूजेज. आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम एक्सक्यूज नहीं ढूंढने. यहाँ पे आपने बेस्ट 11 लड़के चूज किए हैं, या बेस्ट 22 लड़के चूज किए, जो भी है उसमें से आपने बेस्ट 11 चूज किए फॉर द सिचुएशन, फॉर द कंडीशंस. सबको पता है घास पे थोड़ी सी हल्की गीलापन आ जाता है, और ये क्रिकेट जो है, ये बस समझिए इसके बाद इंटरनेशनल लेवल आता है, करेक्ट. तो यहाँ पे, और मैं क्यों जोर दे रहा था, मैं कल से 2 दिन से, आप जो मुझे उसमें अच्छी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप मैचेस, आपने अगर 2.25 से भी स्कोर कर दिया और खराब फील्डिंग की, तो मैच हार सकते हैं आप. अब गेल का भी कैच छूटा उधर, उससे कैसे बोला. और दूसरी लो स्कोरिंग की जो बात मैं कह रहा हूँ, गेल, आई पर्सनली फील
खेला उसने सेंसिबल, हालांकि उसको कैच छूटा, लेकिन उसको चाहिए था 60 को कन्वर्ट करता 80s या 90s में, या मे बी इवन 100. ही शुड हैव टेकन. कौन से में ओवर में आउट हुआ अभी ओवर? I don't really know, लेकिन basically it was a good ball. It was a very good ball from Rashid. I mean that went between bat and pad. He went for the shot. Yeah. Huge gap. मतलब वहां पे अब देखिए ना, गेल जैसा प्लेयर अगर आखिर तक चले, हफीज जैसा प्लेयर जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हिटर मशहूर नहीं है, वो कितनी कंफर्टेबली अपनी टीम को जिता के ले गया. हालांकि इन्होंने बॉलिंग बुरी नहीं की, इन्होंने बॉलिंग की. अच्छा, एक और चीज है वो जो आपने बात की, इट्स वन इन द माइंड. ये जब स्ट्रेटेजिक ब्रेक हुआ विद अबाउट 7 overs टू गो और समथिंग 6, तो हफीज का इंटरव्यू लिया उन्होंने थ्रू दैट वेब कैम, एंड ही सेड कि मैंने फखर से कहा है कि यू होल्ड ऑन, आई विल डू द हिटिंग, और हम आराम से जीत जाएंगे. कोई लास्ट ओवर तक के भी ही इंडिकेटेड कि आराम से जीत जाएंगे. 10 बॉलों के बाद जीत गए. यानी उसने 13th ओवर में कैलकुलेट कर लिया था हाउ वी विल प्ले, व्हेन वी विल प्ले, और किस तरीके से हमने मैच जीतना है कि हम आराम से जीतेंगे. एंड में 10 बॉलों में जीत गए और 10 बॉलर टू स्पेयर. Yeah. अब देखिए ना, वो जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए वो उसने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया. Yeah. और आराम से फखर जमान ने उसका अच्छा साथ दिया. लेकिन इसने क्या देखा था, जैसे कल भी मैं आपको, कल थी या परसों, जब ये बड़ी शीट एंकर का रोल प्ले किया था एंड तक, आई थिंक नाउ ही हैज रियलाइज्ड वन थिंग, दैट बीइंग अ सीनियर मोस्ट बैट्समैन इन दिस टीम, इस टीम में वैसे भी आई थिंक इस हफीज तो अब सीनियर मोस्ट प्लेयर्स में से आना शुरू हो गया है. बड़ी अच्छी बात मुझे लग रही है कि ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के शो करने में उसको अपना फायदा, टीम का फायदा, पूरी फ्रेंचाइज को फायदा, फॉर द बूस्ट ऑफ क्रिकेट. अच्छा, कमिंग टू द क्वेटा ग्लैडिएटर्स कैप्टनसी, वंस अगेन सरफराज बड़ा अनॉयड नजर आया. हर बॉल के पास उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें गुस्सा. शिनवारी का ओवर भी खत्म हो गया तो उसको बुला के और उसको समझाया जा रहा है, ये कर रहा है. और जैसे उसने एंड में बोला कि भाई, पूछा कि भाई व्हाई वर यू गेटिंग सो इरिटेटेड, ही सेड कि हमारा प्लान था टू बोल विकेट टू विकेट एंड येट वी वाइड ऑफ द स्टंप्स. सो डू यू थिंक कुछ फील्ड में जिसको कहता है ना कामनेस लाने के बजाय और कंफ्यूजन फैल गया? बिल्कुल. देखिए ना, जब कैप्टन आपको नर्वी नजर आए, घबराहट में हो, ये करना, किसी को डांटना है, किसी को करना, डांट से मुराद किसी अनइजीनेस न होना, तो वहां पे अब देखिए जो हम देख रहे हैं, अब सरफराज मैं जानता हूँ ये बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन, लेकिन ये मैं इसकी वजह बताऊंगा कि सब कुछ क्यों हो रहा है. ये देखिए, ये ड्यूरिंग द स्ट्रेटेजिक ब्रेक था जब मोइन ने आके इसको जरा काम डाउन किया था. काम डाउन किया. और कभी भी कैप्टन को ना कभी पैनिकी शो नहीं करना चाहिए अपने आप को, चाहे कंडीशंस कैसी भी हो जाएं. आप बड़े प्यार से समझाते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी आप इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं. मैं आज ये बात जरूर कहूंगा जो मैं कहते आ रहा था पहले. आपने सरफराज की बात की थी कि सरफराज हमारा बहुत जबरदस्त ब्राइट फ्यूचर था. जब इसको कैप्टन बनाया तो आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम एक दूसरे चैनल के लिए, जिस दिन ये अनाउंस हुआ फॉर तीनों फॉर्मेट. मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं उस बच्चे के ऊपर, टेस्ट क्रिकेट, वनडे, T20, और भाई को माइंड को रिलैक्स तो होने दो. देखिए कप्तान जो होता है ना, सारा दिन फील्ड पे सोचता है, सारी रात अगर वो बिस्तर पे भी लेटा हुआ है, पता नहीं कितने 1-1, 2-2 घंटे बाद नींद आती है, और फिर जाके वो कहीं सोता है, बिकॉज वो दूसरे दिन की प्लानिंग कर रहा होता है या अगले मैच की. अब एक दिन तो याद होगा जब सरफराज के ऊपर ये मुश्किल वक्त आया हुआ था, तो इवन ही सेड कि मैं 6, 7, 8 रातें तो मैं सोया नहीं. तो आपको कैप्टन को रिलीफ देना है. और वहीं मैंने कहा था, मेरे साहब एक साथ बैठे थे, उन्होंने कहा था नहीं क्या हुआ, अगर वो बना तो अच्छा है. मैंने कहा इसलिए कि सरफराज लंबी रेस का घोड़ा है. वो 8, 10, 12 साल क्रिकेट, 14 साल क्रिकेट खेल सकता है. 2-3 साल में ये ना हो कि वो खुदा ना खास्ता अंडर प्रेशर आके वो हो जाए. और शोएब आप देख लें कि वो क्या स्टेज आ गई कि वो बेचारा तीनों फॉर्मेट से ड्रॉप हो गया, बिकॉज मेंटली ही वाज सो टायर्ड, अपसेट. और आज जो आपको रिएक्शन नजर आ रहा है, ये उसी का फॉल आउट है. तो पीछे से इसके दिमाग में चल रहा है. एक लड़का जो स्टार बन के उभरा था हमारी उसके सरफेस, जो कुछ लोगों ने, आई एम सॉरी टू से, मैं कहूंगा जो बात होगी, कुछ हमारे प्रीवियस कोचेस ने भी इसको बहुत डिस्टर्ब कर दी कोच की. लेकिन ये इतना टैलेंटेड लड़का है, लेकिन कब तक संभालेगा? सीनियर लोग बेचारे गिर जाते, तो ये तो यंगस्टर है भाई. तीनों फॉर्मेट का नहीं बनाना था. मैं तक कह रहा था या तो इसको आप टेस्ट और वनडे का बना दे, T20 में से प्लेयर अपना रिलैक्स करके खेले, या फिर किसी भी 2 वर्जन के बना दे. वो किया. आज उसका फॉल आउट ये हो रहा है कि बेचारा वो लीग के मैच में भी जब देख रहा है कि पैनिक हुआ है, तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज लूज कर रहा है.
और बॉडी लैंग्वेज इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल आपको पता है वर्ड्स में तो बहुत संभाल के इस्तेमाल करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से पकड़ लेते हैं कि स्टंप्स में जो 28 कैमरे लगे हुए हैं आपको। अच्छा, जब जहां वो पैनिक होना शुरू हुआ, प्रोड्यूसर ने क्या किया, हर गेंद के बाद उसकी शक्ल दिखा रहे, कभी वो, क्योंकि उनको तो मौका मिल गया, उनको तो स्क्रीन का मजा आ गया। मीडिया को तो ये चीजें चाहिए होती हैं, लेकिन और सरफराज को जितना मैं जानता हूँ बचपन से, जब अंडर 19 का माशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत गया, वेरी कूल एंड वेरी कॉन्फिडेंट, उसका कॉन्फिडेंस छिन गया उससे, एज अ कैप्टन भी, एज अ बैट्समैन भी, एज अ विकेट कीपर भी, और एज अ प्लेयर ऑफ द टीम ऑल्सो, कि बेचारा तीनों फॉर्मेट से बाहर हो गया है। कहा यही सरफराज था जिसके लिए हम आज से 2.5-3 साल पहले कहे थे वाह वाह क्या जबरदस्त समय, और इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखिए, नोट कीजिए, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, या ये जो है, आपको कभी शायद ही कभी शादिर और नादिर आपको नजर आया कि एक आदमी को तीनों का कैप्टन बना दिया, नहीं बनाते वो, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही कमाल की बात हो जाए। और आप मुझसे एग्री करेंगे, और इवन जो नाजरीन सुन रहे हैं, वहां वो गलती करती है जिसका फॉल आउट आज तक इस बच्चे के ऊपर हो रहा है। एंड आई फील सॉरी एंड आई होप दिस थिंग इज नॉट रिपीटेड विद रिजवान, जो अगर नहीं आया है। सरफराज तो इंशाल्लाह बड़ा डिटर्मिन लड़का अपना कम बैक करेगा, लेकिन स्पेशली व्हेन इज लीडिंग, मोइन ने बड़ा अच्छा किया, उसको आगे कूल डाउन किया, लेकिन ये चीज पहले बता देना चाहिए, तुमने पैनिक नहीं करना है अपनी बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज तुम्हें देख के दूसरे लड़के रिएक्ट करते हैं, especially the youngsters in the team. Nazreen, very wise words spoken by somebody who spent 20 years in cricket before taking up other professions. Nazreen, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक से पहले हम आपको दिखाते हैं Telenor entertaining moments of the day. Let's have a look. Has gone over the top of the infield and gone all the way for 6. What a strike! Oh, look at this, handsome, and very nice. Short, and it's the googly, and it's been picked up. It's another 6. Hello, and goodbye. It's gone all the way. Oh, short, put away. What a good hit. It's a flat 6. Full toss. And smoked away by Mohamed Nabi, and he finishes it off with a big one. Oh, caught behind, gone. That's a massive strike. Amir Yami. This time Afridi takes the catch. It's a mighty good blow. Afridi takes a simple catch. Call. Wow, and those were entertaining moments powered by Telenor. नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ. We'll be right back. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए. वे टॉकिंग HBL PSL 6, और जैसे कि आज एक मैच हुआ एंड अमेजिंग विक्ट्री बाय लाहौर कलंदर्स, वेरी डोमिनेटिंग वन. आइए एक पैकेज पे नजर डालते हैं ऑन द मैच. Does he get enough of this? Does he? नेशनल स्टेडियम में कलंदर्स का धमाल, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को रोन डाला. इवेंट में मुसलसल दूसरी फतह हासिल कर ली. Now gorgeous way to finish proceedings here. Mohamed Hafiz, glorious extra cover. He waited with the width. क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बारी ली. क्रिस गेल ने धूम मचाई. 40 गेंदों पर 68 रन दाग दिए. बहुत ही जोरदार शॉट, फ्लैट. और ये चेंज ऑब्वियसली The other thing that has hit Qalandars quite badly. Another chance. Wiza doesn't have the Wiza to catch it. कप्तान सरफराज ने 40 और नवाज ने जहाना 33 रन बनाए. टोटल 6 विकेटों पर 178 तक पहुंचा. That's gone through. ताकू में लाहौर कलंदर्स ने करारा जवाब दिया. ओपनर ने 64 रन जोड़े. Is that I think it was Riley Russo. Short ball put away in front of mid-wicket. फिर फखर जमान और मोहम्मद हफीज ने बॉलर्स का फुरकस निकाल दिया. फखर ने 52 गेंदों पर 82 रन स्कोर किए. एक और शानदार शॉट, एक और चौका. Flied and gone. That ball had some flight. हफीज ने 33 गेंदों पर 73 रन की इनिंग्स खेली. लाहौर कलंदर्स ने मतलूबा हदफ 19वें ओवर में पूरा किया. Finish proceedings here. और नाज़रीन, आपने ये पैकेज देखा. मैं मोहसिन से बात करता हूं कि
bowlers जिस तरह से यूज हुए, आई मीन लाइक जाहिद गॉट अ गेम टुडे, bowled very well, और लेकिन उसके भी 3 ओवर थे, उसका 1 ओवर रहता था. ऑब्वियसली आई वुडंट एक्सपेक्ट सरफराज टू गिव हिम द 19th or 20th ओवर. तो मेरी ये समझ में नहीं आया कि जाहिद को पूरी बॉलिंग नहीं दी, 3 overs for 28 runs and he took this only wicket. और अच्छी बॉलिंग कर रहा था. तो जरा सा मेरे ख्याल में हफीज ने जिस तरीके से मानना शुरू किया, तो आई थिंक जरा सा पैनिक भी हो गए, एंड आई थिंक सम रॉन्ग बॉलिंग चेंजेस वो मेड. आई थिंक जरा सा उसको नवाज को भी चोट लग गई, वो भी एक जरा सा डिसएडवांटेज राउंड से, ही कुडंट रियली बॉल, बेन कटिंग को बॉल कराना पड़ी. बट स्टिल आई फील के वो जो एक बॉलिंग का अटैक होता है ना, दे डिडंट स्टिक टू द प्लान, एंड आई थिंक सम लास्ट मिनट पैनिक एडजस्टमेंट्स वर मेड, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में बैट्समैन ज्यादा फायदा उठा गया. देखिए ना, जिसकी उसी की वजह से उनके हाथ से गेम निकल गया. तो पैनिक सिचुएशन आती है, तो आप देखें अगर कैप्टन भी पैनिक कर जाए और फिर साथ प्लेयर्स भी पैनिक कर जाए. और एक चीज मैंने नोट की है, पिछले साल से मैं नोट करता आ रहा हूं, पहले भी मैंने कहा था, इन लोगों, शिनवारी डेथ ओवर्स का बॉलर नहीं है, उसको आप पहले इस्तेमाल कर लें. हाँ, कोई अगर फॉल ऑफ विकेट्स हो गई, टीम के ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ हो, तो इज वेरी इफेक्टिव. बट व्हेन द बैट्समैन आर इन द फ्लो, ही इज नॉट द राइट पर्सन, बिकॉज वो जोर लगा के गेंद नहीं करता है. उसमें शोएब वो शॉर्ट पिच भी कर देता है, ऑफ स्टंप पे भी करेगा, लेग स्टंप पे भी कर देगा. बड़ा मेहनती क्रिकेटर है. हर प्लेयर को देखिए, एक प्लेयर ऐसा होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, लेकिन होता है कि हर सिचुएशन को हैंडल कर देता है. ज्यादातर प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से उनको करना पड़ता है, इसी तरह बैटिंग में और बॉलिंग में. और एक बात मैं यहाँ जरूर कहता जाऊं, तो पिछली बात बोला, अभी जैसे बाबर आजम कैप्टन है, तीनों फॉर्मेट का बना दिया. वो तो इंजर्ड हो गया था, तो रिजवान आया. देखिए, एक और वजह मैं क्विकली कह दूं कि एक दूसरे लड़के को, दूसरे प्लेयर को, यंगस्टर को आप एक फॉर्मेट का इसलिए बनाएं कि फिर आप तैयार कर रहे हैं कप्तान, ठीक है ना. अब जैसे ये था सरफराज, उसके टाइम की तैयारी हो सकती थी 2 कप्तान. मैं कोई जता नहीं रहा. अजहर अली और असद शफीक को हमने ऐसा किया था कि हम इनको अच्छे प्लेयर होने के साथ साथ ब्रेन से भी ग्रूम कर रहे थे कि टेस्ट का और वनडे का कैप्टन दोनों अलग अलग बन के प्रेशर भी शेयर करेंगे, परफॉर्मेंस भी शेयर करेंगे. दिस इज द पॉलिसी, जो सिंपल पॉलिसी है. आई मीन, इसमें कोई जबरदस्त बात करने वाली बात नहीं. अब ये एक प्लेयर है आपको, बाबर आजम माशाल्लाह इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टुडे, लेकिन व्हाई आर वी पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन हिम? गिव सम, लाइक रिजवान है फॉर एग्जाम्पल. मैं कहता हूँ रिजवान की जगह कोई और भी हो. अगर आप सरफराज का फिर वो करना चाह रहे हैं, सरफराज कैन ऑल्सो स्टार्ट ऑफ विद 2020 कैप्टनसी, कि उसमें क्या. देखिए, शोएब जो जितनी थोड़ी बहुत मैंने क्रिकेट खेली है अल्लाह के फजल करम से, उसमें एक बात मैंने समझी है कि कॉन्फिडेंस इज सच एन इंपॉर्टेंट रोल, इट प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल, कि कॉन्फिडेंस आपको कहां से कहां ले जाता है. और जहां कॉन्फिडेंस खराब होता है, नोज डाइव लगाते हैं आप नीचे की तरफ. तो एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, सब कुछ करना है. एक जो मैं उसका बात कर रहा था, सॉरी आपने बात की तो इंपॉर्टेंट बात है, लो स्कोरिंग. जब देख लिया था कि गेल को एक अच्छा बॉल पड़ गया, वो कर गया है. सरफराज को भी दूसरे जब बैट्समैन आए थे, 172 ओके हो गया है, अच्छा अभी तक तो हाईएस्ट स्कोर, बट दिस शुड हैव बीन टचिंग 190. यू नो, कि वो जो वेस्ट हुआ, अगर गेल का वेस्ट हुआ, अगर वो अच्छा बॉल पड़ गया है, तो उसको दूसरी तरफ से करके ले जाओ. नवाज प्लेड अब, देखिए नवाज ने क्या कमाल की नहीं खेली आज. उसने टीम को एकदम से 33 नॉट आउट समथिंग लाइक दैट. दिस इज व्हाट वी वांट. लास्ट 5 ओवर्स, लास्ट 4 ओवर्स में 30-40 रन कहीं गए नहीं शोएब, अगर आपने विकेट्स इन हैंड रखी हुई हैं उस प्लानिंग से. और आपने बेहद सही चीज पॉइंट आउट की कि बॉलिंग जो कहा था. अब अगर कप्तान, मैं सरफराज का नाम नहीं लूंगा बार बार, कोई भी कप्तान हो, अगर वो पैनिक सिचुएशन में आ जाए, बॉलर को कभी भी, मैं पर्सनली फील करता हूं, आपको कभी ऑन द फील्ड डांटना नहीं चाहिए. आप उसको प्यार से, ड्रेसिंग रूम में जो आपका बेडरूम है एक तरह से, आप उसमें खाल उतार दें, सब कुछ करके पूरा पोस्टमार्टम कर दे. बट व्हेन यू कम ऑन टू द फील्ड, देन यू से कि वो, अब मैं शिनवारी की बॉडी लैंग्वेज कर रहा था, वो कह रहा मुझे वो लाजमी है, तो इससे अच्छी बॉलिंग नहीं हुई. एक आदमी गिर रहा है तो उसको और गिराना नहीं, उठाना है. मैं फिर ये कहूंगा ऑनेस्टली, कभी भी किसी अच्छे लड़के को, लाइक सरफराज के साथ हमने देखा, कुछ और लड़कों को देखा, ये हमारा प्लेयर इन द मेकिंग. इनएक्सपीरियंस भी था इन द सेंस कि अनवर अली को आज लेकर आए. अनवर अली ने पता नहीं 1.5 साल से इतना नहीं खेला है. जाहिद महमूद का फर्स्ट गेम हो गया. उसके बाद आप ये देखें कि हसनैन वैसे ही यंगस्टर है,
शिनवारी, जैसे आपने कहा कि ही इज नॉट रियली समबडी जो आपको जरा बड़ा एश्योरेंस दे, तो दूसरा पे बेन कटिंग था। बिल्कुल। मेरे ख्याल में नवाज को इन्होंने जरा मिस किया। और हाउ मच डू यू थिंक द डिफरेंस विल मेक जब डेल स्टेन आ जाएगा? बिकॉज आई सपोज वो आज के मैच में इसलिए नहीं खेला, पहुंच तो गया वो पाकिस्तान, बट परहैप्स द टाइम वाज टू शॉर्ट, जेट लैग होगा। लेकिन व्हेन ही कम्स इन, डू यू थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस टू क्वेटा ग्लैडिएटर्स, या आपके ख्याल में वो भी अब पीक क्रॉस कर गई है? पीक तो डेफिनेटली क्रॉस कर गया है वो अपने। ये देखिए गोरों के साथ रिटायर्ड, हाँ रिटायर्ड है, लेकिन ये मेंटली क्या होता है, ये मेंटली इतने तगड़े होते हैं जब ये प्राइम में होते हैं कि आइन में आके वो मेंटल टफनेस को अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए आखिर में भी ये वो हफीज को देख लें आप, हफीज इज नो मोर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी जब वो खेलता है, मैंने उसको नोट किया है, वो चाहता है मैं टीम के लिए कुछ करूं यहाँ अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके, अपने सारी जो मैंने पास में, बिकॉज उस दिन भी मैंने कहा था, आज फिर उसने वो उस बात का सबूत दिया है। बट इवन ये इंटरनेशनल क्रिकेट में मैंने नोट किया, जब उसको खेले जाते हैं, बातें ये तक शुरू हो गई कि हम शोएब मलिक को और हफीज को वापस ला के भी खिला सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे शोज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द फील्ड। शोएब मलिक भी बड़ा जबरदस्त है, इस सिचुएशन मिले तो उसको जब मिलते हैं 10, 12, 15 ओवर, तो वो अपनी इनिंग्स बिल्ड करके 40, 50, 60, 70, 80 करके टीम का स्कोर कहां से ले जा सकता है। लेकिन बहरहाल आप तो का दूसरा क्वेश्चन होगा, लेकिन फिर मैं कहूंगा प्लीज यंगस्टर्स को एक साथ 3-3 रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दें, बांटें, प्लेयर तैयार भी करें। इवन बाबर आजम इज अ यंगस्टर, फॉर्मेट्स का कैप्टन इतनी जल्दी बना दिए, जबकि वो फर्स्ट क्लास में कप्तानी भी नहीं कर रहा, अपनी फ्रेंचाइज को कप्तानी नहीं नहीं कर रहा था, और आपने उसको वो करा। देखा आप करें साथ साथ दो रीजन हो जाते हैं ना शोएब, कि एक तो आपने दूसरे को चांस दिया, प्लस दूसरे को बना रहे हैं आप। देखिए कैप्टनसी का मतलब ये नहीं होता कि फील्ड पे के ऊपर सिर्फ वो करे। कैप्टनसी इज अ माइंड गेम, जो वो प्लानिंग करता है, फिर उसमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ मैं लीडर हूँ, और ऑफ द फील्ड रिलेशनशिप्स भी बहुत काउंट करते हैं, एंड द लीडरशिप क्वालिटी काउंट्स अ लॉट। क्या इसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं या नहीं है, ये देखना। लेकिन रिजवान हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ कि वो दिलेर आदमी है, वो मुश्किल वक्त से घबराने वाला नहीं है। एब्सोल्युटली। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। यूर वॉचिंग कुछ क्रिकेट हो जाए, डोंट गो अवे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए। वे टॉकिंग HBL PSL 6। आज तीसरा दिन था PSL का, कल चौथा दिन है, और कल कौन सी दो टीमें खेल रही हैं, आइए देखते हैं इस पैकेज में। Is that out? Yes, it is. PSL 6 का चौथा रोज रात 7 बजे नेशनल स्टेडियम में मैदान सजेगा। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स में जोड़ पड़ेगा। हालिया सीजन में दोनों टीमें पहली फतह की मुंतजिर। इब्तदाई मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। Swings that away for 6. Does Rashid to win the game for the Qalandars? Brilliant shot. पेशावर ज़ल्मी को लाहौर कलंदर्स ने ज़ेर किया, जबकि मुल्तान सुल्तान्स पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से हारी। For Islamabad, and they'll win it on a wide. दोनों टीमों में अब तक 6 मैचेस खेले जा चुके हैं। 4 में मुल्तान सुल्तान्स ने मैदान मारा। पेशावर ज़ल्मी की टीम 2 मैचेस ही जीत सकी। Absolutely, I think it should be very interesting. मोहसिन, दोनों टीमें अपना पहला मैच हार गई हैं, so they're both coming into the game tomorrow, looking for their first victory. How much pressure do you think this builds up on the team जो दोनों मैचेस हार चुकी है, स्पेशली पेशावर ज़ल्मी कमिंग आफ्टर दैट कंट्रोवर्सी जिसमें वो कल वाली बात, सैमी एंड वहाब हैड टू बी प्लेड। तो आपके ख्याल में कि कमिंग बैक फ्रॉम अ डिफीट, या बिल्कुल। अब देखिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल आज लाहौर कलंदर इज सिटिंग प्रिटी, 2 में से 2 मैच जीते उन्होंने। और मैंने, जैसे आपको याद होगा कि मैंने शुरू फर्स्ट डे कहा था कि हर टीम ये कोशिश करेगी शुरू के 5-7 मैचेस में से मैक्सिमम जीतें, कि बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इनको यहाँ पे हर्ट ना करे। अब लाहौर से कलंदर आज बड़ी वो होगी कि कॉन्फिडेंस डेवलप करेगी होगी। ये दोनों टीमें जो दोनों हारी में अभी तक मैच नहीं जीती हैं, दोनों के ऊपर प्रेशर होगा। अब ये देखना है कि अंडर प्रेशर इनके दोनों के कप्तान और उनके प्लेयर्स कैसे हैंडल करते हैं। दैट इज द की पॉइंट, कि इनका कप्तान कैसे हैंडल करता है कि मुझे ये मैच जीत के। मुल्तान सुल्तान्स का रिजवान एंड वहाब रियाज फ्रॉम पेशावर। हाँ,
पर मैं वहाब रियाज ठीक है वो कर रहा है कैप्टनसी, लेकिन रिजवान में मुझे एक पोटेंशियल नजर आता है कि और देखिए कप्तान का दिलेर होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं शुरू में जो सरफराज के लिए कहता था, मुझे बात उसकी पता है चैलेंज देने वाला लड़का है, लेकिन उसको बिल्कुल वो शेल्फ में चला गया, सिचुएशन ऐसी बना दी गई। लेकिन रिजवान बहरहाल ही वो दिलेर है। कैप्टन का दिलेर होना ये कि मैं यकीन की, जब मैंने क्रिकेट खेली, इमरान हमारा कैप्टन होता था, इमरान खान, आज माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर है। हमारे ये कि हमने मैच खत्म होने तक हार की बात ही नहीं करनी है। वी आर गोइंग आउट देयर टू विन, टू विन, टू विन पीरियड, और उसके लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट मारें। तो ये कैप्टन का यही करना का होता है कि भाई मुझे, हाँ प्लानिंग जरूर चलती है, सारा कुछ चलती है, लेकिन टीम वो अच्छी होती है शोएब जो मुश्किल वक्त से ऊपर उठे। अच्छा, कमिंग टू वहाब रियाज एज कैप्टन, just on a decline, I mean in the sense कि टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायर हो गया, his best days are behind him. How much do you think it affects the team? Because देखिए ना, जब उसने बॉलिंग भी की तो one of the reasons के पेशावर हारी was a bad bowling performance by वहाब। फुल टॉसेस दे रहे हैं, ये दे रहे हैं जिसपे 4-6 मार मूर के, and they let go a very good situation। तो आपके ख्याल में पेशावर ज़ल्मी का इस वक्त मोरल कितना डाउन हो सकता है अगर इफ द कैप्टन इज नॉट परफॉर्मिंग? नहीं, बिल्कुल देखिए, कैप्टन को जैसे कहते हैं कि वो एक एग्जाम्पल सेटर होता है, वो दिखाता है, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, या इवन अपने फील्ड में जिस तरह वो हाथ पांव मार रहा है, मेहनत कर रहा है, गिविंग इज 100%। ये फिर जब टीम, जब 10 लड़के देखते हैं ना कि मेरा कप्तान इतनी जान मार रहा है, मुझे भी जान मारी, मुझे मेहनत करना, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वहाब रियाज के लिए आपने बड़ी सी बात की कि देखिए उसने बड़ी अच्छी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान के लिए भी उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है। यहाँ पे आप वहाब रियाज के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक यंग फ्यूचर ब्लड का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप किसी लड़के को देखते हैं भाई इसमें हमें पोटेंशियल नजर आता है कि कप्तान यहाँ बनेगा, कल और ऊपर जा सकता है, उसको बनाएं। आप एक यंगस्टर को कैप्टन बनाए, उसको कॉन्फिडेंस दें। अब सैमीन का कोच है, आई सपोज मेंटोर, जी डेरिन सैमी कोच भी है, वेरी गुड एंड वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। उसको भी डायरेक्शन देते कि भाई ये हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तुम इसको मेंटोरिंग करो इसकी पूरी तरह से एज ए कैप्टन ऑल्सो। कमिंग टू बिफोर वी क्लोज, रिजवान की अगर कप्तानी की बात करें, आई मीन दे वर आल्सो इन अ विनिंग सिचुएशन बिफोर इस्लामाबाद यूनाइटेड गॉट अवे फ्रॉम देम। सो डू यू थिंक ही आल्सो लॉस्ट द प्लॉट नियर द एंड? बिल्कुल, देखिए अगर आप जब सब कुछ सही जा रहा है और सडनली यू लूज द प्लॉट, और उसके बाद पैनिक स्टेशन आ जाए, पैनिक स्टेशन जहां आते हैं दूसरी टीम उसका फायदा उठा लेती है। आपने जैसे हफीज की बात बताई, वो ब्रेक में बड़े कॉन्फिडेंटली बता रहा था ये बात, सीधे ही हैड अ प्लानिंग इन हिज हैंड कि अगर ये फकर जबान बड़ा अच्छा खेल रहा है, शाबाश शाबाश कीप इट अप, लेकिन उसे पता था अगर ये आउट हुआ मैं यहाँ खड़ा हुआ, नया प्लेयर भी आएगा तो उसको संभाल लूंगा, दैट। और ये जो हर टीम में तकरीबन 1 या 2 बैट्समैन ऐसे सीनियर होते हैं जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि तुमने टीम को लेके चलना है, कि अपने बैटिंग में, बॉलिंग में हो तो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर, कि तुमने पूरी टीम को करके देना है। आप वो दिन गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। हाँ, तो हर चीज टोटल प्रोफेशनलिज्म, और इस स्टेज पे प्रोफेशनलिज्म सिखाएं कि वो डेवलप हो। फिर बिफोर आई फिनिश, फिर एक बात कहूंगा, प्लीज मैं अपने फ्रेंचाइज से उनसे कहूंगा, अपने कोचेस से उनसे, फील्डिंग को इम्प्रूव करें। फील्डिंग स्टैंडर्ड हमारे इंटरनेशनल लेवल पे, I'm sure they've got these fielding coaches, they're working on these youngsters, लेकिन I suppose बात आप सही कह रहे हैं कि they've come on the back of a long domestic season, and I think by now they should be catching the catches that come their way. Nazreen, that concludes our program for tonight. कल आपके साथ फिर हाजिर होंगे 11 बजे, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। मोहसिन, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।